नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। लाइन पढ़िए, सनातन के खिलाफ पाकिस्तानी साजिश। जी हां, सनातन के खिलाफ, कावड़ यात्रा के खिलाफ, सनातनी के खिलाफ तो साजिश हो रही है, लेकिन मुख्य बात यह है कि कावड़ यात्रा के खिलाफ जी हां कैसे ये पाकिस्तानी साजिश हुई है, उसका हम आज आपको एक एक रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे। सावन का महीना चल रहा है, देश के कोने कोने से शिव भक्त कावड़ लेकर आ रहे हैं, शिवालयों में शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। देश में शिव भक्ति का भाव चरम पर है, लेकिन एक तरफ देश कावड़ यात्रा चल रही है तो दूसरी ओर साजिश का दौर भी चल रहा है। कहीं कहीं कावड़ रूट पर मांस फेंकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो अब कावड़ के खिलाफ सीमा पार से साजिश के तार जुड़े हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वीडियो के जरिए देश के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र कर रहे थे। वो एक लोन वुल्फ अटैक की साजिश रच रहे थे। हिंदू संगठनों को बदनाम करने का प्लान था, लेकिन योगी ने पहले ही साफ कर दिया कि कावड़ के खिलाफ कोई साजिश नहीं चलेगी, हर किसी का हिसाब होगा। पवित्र माहौल में जहर घोलने वालों का निपटारा होगा। तो बहस की हम शुरुआत करेंगे। जी हाँ, ये इसी मुद्दे पर आज बात होगी। आपको ऐसी घटनाएं दिखाएंगे जो आप कहेंगे कि ये क्या होने जा रहा था, लेकिन यूपी पुलिस, योगी सरकार की पुलिस ने वक्त रहते उस चीज का कैसे पर्दाफाश किया। मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद से ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई जहां कावड़ यात्रा में कोहराम मचाने की साजिश थी। कैसे कावड़ यात्रा को दंगों में बदलने की प्लानिंग थी, वो पूरी प्लानिंग देखिए। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। कावड़ रूट पर चिकन फेंक दिया फिरोजाबाद में। पहला बिंदु आप सोचिए तो विवाद होता। पुलिस ने सड़क पानी से धुलवाई, तब मामले को शांत कराया। अराजक तत्वों की तलाश अभी जारी है इस पूरे मामले में। कावड़ रूट पर फेंका चिकन, यानी मांस फेंका गया। अब सोचिए, विवाद शुरू हो जाता, बवाल हो जाता। तो कैसे भड़काने की साजिश हो रही है। एक और खुलासा जो आपको हम बताएंगे, जो मुजफ्फरनगर से आया, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कैसे एक फेक वीडियो, कैसे जिसमें पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया, वो ये बता दे। सीतापुर आनंद फानंद पुलिस के एक्शन, ये देखिए 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए। सीतापुर में भी एक साजिश रची गई, कावड़ रूट पर मांस के टुकड़े फेंक दिए। यहां भी तो घटनाएं देखिए, कैसे माहौल को खराब किया जा रहा है। हालांकि आनंद फानंद में पुलिस का एक्शन देखने को मिला और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये गनीमत रही कि वक्त रहते पुलिस अलर्ट पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया हुआ है, पुलिस कर्मियों को कोई भी विवाद ना हो, कोई भी इस तरह की हिंसक घटना ना हो, और इसलिए ऐसा हो रहा है। तो सीतापुर और फिरोजाबाद की हमने 2 घटनाएं दिखाई दी यहाँ पर, क्योंकि देखिए, अगर आप कावड़ यात्रा के रूट पर अगर मांस फेंकते तो कावड़ खंडित होती है। और बड़ी साजिश का एक और खुलासा जो हम आपको बताना है, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कैसे साजिश। मुजफ्फरनगर, जहां दंगा पहले हो चुका है, मुजफ्फरनगर में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। क्यों गिरफ्तार किए गए? लोन वुल्फ अटैक की साजिश रची जा रही थी। यह एक बड़ी साजिश कावड़ियों के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वीडियो वायरल किया गया। देखिए, व्हाट्सएप बनाकर हिंदू संगठनों को बदनाम करने की साजिश थी, और पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े हैं हो सकते तार। ये एक बड़ी बात है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी होंगे। साथ ही साथ दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ, आपको बता दें, हमारे सहयोगी अंकित मित्तल मुजफ्फरनगर से और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। साथ ही साथ हमारे साथ अमीक जामिक साहब जुड़ गए समाजवादी पार्टी की तरफ से। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ गए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जामिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद बंसल वीएचपी की तरफ से हमारे साथ महंत राजू दास हनुमानगढ़ी से भी जुड़ गए। और पहले हम एक रिपोर्ट आपको दिखा दें और फिर जल्दी से मेहमानों का रुख करेंगे। कावड़ रूट पर अधर्मी साजिश। के पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू समाज एक साथ सनातन के साथ खड़ा हुआ है, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं सनातन की दिशा को बिगाड़ने के लिए ऐसा प्रयास किया है। कावड़ के खिलाफ पाकिस्तानी नैरेटिव। पाकिस्तान का एक वीडियो इन्होंने वायरल किया और 5 अलग अलग ग्रुपों में वायरल करने की कोशिश की, जिसमें से कई ज्यादा लोग थे और उस ग्रुप के जरिए सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। सनातन की सबसे बड़ी यात्रा आतंकियों और जिहादियों को खटक रही। ये इस बात को मान रहे हैं कि क्योंकि कांवड़
कांवड़ यात्रा इस समय चरम पर थी, तो ये किसी प्रकार से यहाँ पर एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते थे ताकि कांवड़ यात्रा में विघ्न पड़ सके। कांवड़ियों पर योगी राज में पुष्प वर्षा, कांवड़ रूट पर किसने मांस फेंका? इसमें चिकन के कुछ पंजे थे। पुलिस को सूचना मिली, तत्काल वहां पहुंचकर उसको हटवाया गया। वहां साफ सफाई करा दिया गया है। वहां आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है, कांवड़िया भी चल रहे हैं। पाकिस्तान से लोन वुल्फ अटैक की साजिश। इन वीडियोस को कई ग्रुप्स में वायरल किया गया है जिससे सांप्रदायिक दंगा भड़क सके, धर्म के आधार पर मॉब लिंचिंग की इनकी योजना थी और ऐसा भी ये चाहते थे कि कुछ लोग भड़क जाएं जिससे वो लोन वुल्फ टेरर अटैक भी कारित कर सके। डाला खलल, अब होगा एक्शन। सनातन के खिलाफ कितने साजिशतान। तो चलिए इस पर बात करेंगे। जल्दी से हम रुक कर लेते हैं अंकित मित्तल का। अंकित, ये बड़ी साजिश का खुलासा हुआ कैसे? कुछ मुस्लिम युवक एक ग्रुप में एक पाकिस्तान की वीडियो को फर्जी बनाकर कि हिंदू धर्म के लोग उन पर मारकाट कर रहे हैं, इस तरह की एक साजिश पर्दाफाश हुई और कहीं ना कहीं निशाना यही था कि माहौल बिगड़े और कांवड़ियों पर अटैक हो। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा चल रही है, भारी संख्या में मुजफ्फरनगर से जो भक्त कांवड़ी हैं वो अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। वहीं एक आज मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक खुलासा किया है जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनपे जो डीआईजी अभिषेक सिंह है उनका कहना है कि लोन वुल्फ अटैक की एक साजिश रची जा रही थी कि एक वीडियो थी जो पाकिस्तान के उसे यूपी के मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर की दिखाकर वायरल किया जा रहा था और उसमें लगभग 6 से 7 लोगों की हत्या दिखाई जा रही थी और हिंदू संगठन को बदनाम करने की साजिश की जा रही थी कि हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा मुस्लिम लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और कत्लेआम किया जा रहा है, जिसको लेकर कई ग्रुपों में वायरल किया जा रहा था। मुजफ्फरनगर तहजीब के नाम से भी ग्रुप था जिसको लेकर ये पूरी वीडियो वायरल हुई थी, ऑडियो वायरल हुई थी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसके बाद उसका जो संबंध जांचा जा रहा है, पाकिस्तान से उसके जो अटैचमेंट देखा जा रहा है, पुलिस उसकी पूरी तरीके से निगरानी कर रही है। अभी उन 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और जिस तरीके से एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिस तरह मुजफ्फरनगर से करोड़ों लोग कांवड़िए होकर गुजरते हैं, इसके साथ कुछ दुर्घटना होती तो बड़ी साजिश थी कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हो सकता था। उसको लेकर जो खुलासा हुआ है, पुलिस उसकी कई स्तर पर जांच कर रही है, एसआईटी की टीम बनाई जा रही है, उसको लेकर भी जांच करेंगे और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। एक जो ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें हिंदू संगठन का नाम लेकर बात की जा रही है कि हिंदू संगठन के लोगों द्वारा कत्लेआम किया जा रहा था, उसकी भी जांच की जा रही है। उन लोगों को तलाश किया जा रहा है कि कौन लोग शामिल थे। फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, तीनों ही ककरौली के रहने वाले हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अंकित बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान जुड़ गए और जल्दी से मैं रुक करूंगा। सबसे पहले जमई साहब आपका। जमई साहब, एक बड़ा सवाल है अमित साहब कि जो भी घटना अब अभी तक तो देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कांवड़ी उपद्रवी होते हैं, लेकिन ये होता वो होता है, कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई बेरोजगारों की फौज बता रहा, बेरोजगारों की फौज आपके ही लोग बता रहे, लेकिन एक साजिश का खुलासा हुआ मुजफ्फरनगर में। वो भी साजिश कुछ मुस्लिम युवाओं ने की और उस साजिश का वक्त रहते खुलासा नहीं तो दंगा भड़क जाता था। 2 शब्द कहेंगे सर इस पर? बिल्कुल। आप देखिए, जिस पुलिस ऑफिसर ने, डीआईजी ने इस बात का खुलासा किया है कि जो पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है, समाजवादी पार्टी बहुत ही संजीदगी से इस बात को कहना चाहती है कि इस डीआईजी को जो पहलगाम की जो जांच है, पहलगाम आतंकवादी हमले की, इस डीआईजी को जो है वहां डिप्यूट करके उस जांच का इंचार्ज बना देना चाहिए। जिस पाकिस्तानी हमले के बारे में, आतंकवादी हमले में हमारे हिंदू बहनों की सब सुहाग उजड़े, वहां के गवर्नर को ये बताने में कि क्या चूक हुई है गृह मंत्रालय की। अमित साहब, आप तंज कस रहे हैं या बचाव कर रहे हैं इनका? रिवील कर दिया। नहीं, आप इन लोगों का बचाव कर रहे हैं या आप तंज कस रहे हैं? को बहुत नहीं, मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इनका डेपुटेशन कश्मीर हो जाना चाहिए। देखिए, मेरा ये कहना यह है कि ये सरकार कोई भी एक धार्मिक आयोजन का कार्यक्रम सही से नहीं करा पा रही है। कुंभ में तो कोई पाकिस्तान शामिल नहीं था। 90 से ज्यादा लोग हमारे हिंदू श्रद्धालु मारे गए। कितनी लाशें गायब हैं आज तक नहीं पता। 7,000 करोड़ रुपए खर्चा किया, नहीं पता। ये हमारा जो कांवड़ कॉरिडोर की चर्चा है, भाई आपको 7 साल और दिल्ली का 11 साल, 18 कितने हो गए? 17-18 बजट हो गए। 17-18 बजट में तो
प्रदेशों की किस्मतें चेंज हो जाती हैं। एक कांवड़ रूट क्यों नहीं बना पाने में ये उत्तर अच्छा, प्रदेश सपा की सरकार में कांवड़ रूट बनाने का कोई प्लान था क्या सर? शिव भक्त हैं अमित साहब, सपा की सरकार में आप देखिए अखिलेश यादव तो कह रहे हैं जो शिव भक्त हैं, शिव भक्त नहीं, जो शिव भक्त हैं हमें चाहते हैं, देखिए हमारी बहुत पुरानी, अमित साहब आप तो बताइए ना, हमारी परंपरा नहीं, आप लोगों ने कॉरिडोर बनाने की कोई पहल की थी क्या? क्योंकि आप पर तो ये आरोप लगता है आपके राज में तो कांवड़ यात्रा निकलने ही नहीं दी जाती थी ढंग से। नहीं, हमारी सरकार में शांतिपूर्वक प्रेम मोहब्बत से हमेशा से, नेताजी के जमाने से कभी हिंदू मुसलमान नहीं होता था, क्योंकि हम अपनी पुलिस के जरिए सबको ठीक करके रखते थे, दोनों साइड के लोगों को। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड में कांवड़ हमारे घुसते हैं, इनका मुख्यमंत्री उत्तराखंड का धामी जूतों से, लातों से, लाठियों से हमारे शिव भक्तों को पीट रहा है। और जो हमारे डीजे हैं, डीजे जो बजता है, डीजे को थाने में पैक किया जा रहा है। कुछ लोगों को इसलिए मारा गया कि जल चढ़ाने तो कहीं और जाना था, देहरादून क्यों आ गए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप दो बातें क्यों कर रहे हैं? एक तरफ आप लोग इन्हें उपद्रवी बताते हैं, एक तरफ बेरोजगार बताते हैं। चलिए आलोक साहब जवाब नहीं बोलेंगे, चलिए आलोक साहब से जवाब ले लेता हूं, इस पर आलोक साहब से जवाब लेता। आलोक साहब सुन रहे हैं आपने अमीर जमाई साहब को सुना? देखिए मैं समाजवादी पार्टी की हताशा और निराशा साफ साफ देख रहा हूं उनके प्रवक्ता के रूप में। सनातन धर्म को कैसे बदनाम किया जाए, सनातन धर्मियों के विषय में कैसे उनके साधु संतों पर आरोप लगाया जाए, किस तरीके से उनकी धार्मिक यात्राओं पर जो है सवाल खड़े किए जाएं, कुंभ जैसे बड़े आयोजन पर सवाल खड़े किए जाएं, राम मंदिर के न्योतों को ठुकराया जाए, हर तरीके से सनातन धर्म पे कैसे भी आरोप लगा करके अखिलेश यादव की पार्टी तुष्ट होती है। रामचरितमानस तक के ऊपर भी खराब टिप्पणियां करवाना, उसको जलवाना, यहाँ तक समाजवादी पार्टी चली जाती है। तो कांवड़ यात्रा पे अगर असामाजिक तत्वों के पक्ष में वो खड़े हो रहे हैं तो मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं है। हमारी पुलिस लगातार ऐसे असामाजिक तत्वों पर नज़र रखे हुए है, पहचान कर रही है और हम इन सबको जेल भेजेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं इन सबको कांवड़ यात्रा के पूर्ण होते ही इन सबको उठाया जाएगा और इनको जो इनकी सजा है वो दी जाएगी। अब टिप्पणी क्या की जा रही है? करोड़ों कांवड़ यात्रियों की जो जिस यात्रा पे अपने धार्मिक आयोजन पर चलते हैं, दो चार इक्का दुक्का हरकतों पर पूरे कांवड़ यात्रियों को बेरोजगार कहा जा रहा है। आतंकवादी तक समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कह दिया, गुंडे उपद्रवी तक कह दिया। अरे भाई आप कभी ये शब्द जो है उन यात्राओं पे भी तो निकालिए जब मुहर्रम की यात्राएं चलती हैं और लगातार तलवारबाजी करके वो पथराव करते हैं, दूसरे धर्मों के लोग मारते हैं। क्यों आपका मुंह सिल जाता है? जब बहराइच में दंगा होता है, करने का प्रयास करते हैं और एक हिंदू की हत्या हो जाती है तो समाजवादी पार्टी चुप रहती है, और वहीं संभल के अंदर 5 लोग जो है अपने समाज के लोगों से गोली से मारे जाते हैं तो 5 लाख रुपए मुआवजा देने चले जाते हैं। ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी यही कार्य मुजफ्फरनगर दंगों में भी करती थी, जहां पर मुस्लिम पक्ष को 50 लाख मैं यही एक सवाल मैं पूछूंगा। अमित साहब मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन मैं बाकी मेहमानों को भी जोड़ लेता हूं। अमित साहब की आप फिरोजाबाद में मांस फेंके जा रहे हैं, सीतापुर में मांस फेंके जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर में एक साजिश रची जा रही है, उस पर आपने 2 शब्द एक बार भी नहीं कहा। हमारे साथ विक्रम सिंह है, पूर्व डीजीपी, वो जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह साहब मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं। मुजफ्फरनगर में जिस साजिश का खुलासा हुआ वो बड़ा हैरान करने वाला है। बताया जा रहा है कि 3 युवकों को पकड़ा है, वो मुस्लिम थे। मुस्लिमों के एक ग्रुप में एक वीडियो पाकिस्तान का बनाकर उसे मुरादाबाद का दर्शाया गया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हिंदू संगठन के लोग मारपीट कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं। क्या इस तरह की चीजें, जब इस तरह की यात्रा होती है, इस तरह की एक नैरेटिव सेट किया जाता है, इस तरह के फेक वीडियोस बनाए जाते हैं विक्रम सिंह साहब? और ये कितना खतरनाक हो सकता था ये अगर पुलिस वक्त रहते नहीं पकड़ पाती तो? शर्मा जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार जी। इसको कहते हैं माइंड गेम्स, 5th जनरेशन वॉरफेयर, और ये पाकिस्तान की ISI बखूबी जानती है इस चीज को। और इस तरीके की चीजें, इसका अनावरण होना आवश्यक है। इसके पहले भी अनावरण हुआ है, अब भी अनावरण हुआ है। और इसके पहले अगर आप देखें तो अफगानिस्तान, सीरिया की क्लिप्स बना बना करके दिखाया जाता था कि ये हिंदुस्तान की हैं, पकड़े गए, जेल में है, UAPA लगा। वर्तमान में जो हमारे सामने जो समस्या है कि पर्व शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, और उसमें यह कह देना कि इनको पहलगाम भेज दे। क्यों पहलगाम भेज दे साहब? उसके लिए तो वहां पर हमारी NIA वगैरह ही है और भी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी हैं। तो जो जिससे पहले तो समझ लीजिए कार्डर मैनेजमेंट क्या होता है।
उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं सामान्यतः उत्तर प्रदेश में रहेंगे जब तक कि वो स्वेच्छा से वॉलंटियर न करें और वॉलंटियर करके उनकी नियुक्ति वो तो विक्रम सिंह जी तंज कस रहे हैं ना समाजवादी पार्टी वाले। मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपके स्पष्ट सवाल का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए। व्यंग्यात्मक प्रतिभा कहीं और के लिए रोक ले। आपने जो पूछा है राष्ट्र हित, देश हित, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, उसका स्पष्ट उत्तर इतने विद्वान पैनलिस्ट अमीक जमाई साहब हैं, इतने विद्वान पैनलिस्ट, मैं तो सीखता हूं इन लोगों से, युवाओं से, लेकिन आज पता नहीं कैसे किस तरीके की बातें आप कर रहे हैं अमीक साहब। और अब मैं बात हूं, इसके पहले भी ये चीजें आई थी, इनका अनावरण होना जरूरी है। आईएसआई और स्लीपर सेल के फुटप्रिंट्स मोहल्ले मोहल्ले दिखाई पड़ते थे, अब आपने बहुत कम कर दिया। अब आप ये कह दें कि पूरी खत्म हो जाएगी, तो इजराइल भी नहीं खत्म कर पाया और चीन भी नहीं खत्म कर पाया। हमने प्रयास किया है और काफी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। इसके लिए मैं यूपी पुलिस, एटीएस, एसटीएफ को बधाई दूंगा। ये लड़के जो पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ में सारी चीजें सामने आएंगी और उसके आधार पर इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स, उसका फॉलोअप, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी विद्वान पहले इसमें हमारी मदद करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है और विक्रम सिंह ने सही कहा। इस पे तो आपको तारीफ करनी चाहिए ना जमाई साहब। आप तो तंज कस रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, दो समुदाय के बीच अगर दंगा हो जाता तो इसमें क्या नफा नुकसान होता, जरा बताएं अमित साहब जल्दी से, फिर मैं बाकी विक्रम साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं। आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं, बहुत ही काबिल इंसान, बुद्धिजीवी इंसान है। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम पॉलिटिकल क्लास के लोगों के लिए या हमारी पुलिस फोर्स के लिए सारे धार्मिक त्यौहार सब बराबर हैं? कोई भी त्यौहार हो, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं जौनपुर के मुहर्रम के मुसलमानों को लेकर, मुख्यमंत्री जी की भाषा यह है कि ये लातों के भूत हैं। अरे त्योहारों में कुछ ना कुछ होता है, इनको लाठियों से पीटो, ये ऐसे नहीं मानने वाले हैं। नंबर 1। नंबर 2, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक तंज में एक बात कही, बंसल साहब आऊंगा मैं समझ सकता हूं, थोड़ा सा है और कप्तान है। एक मिनट, पुलिस के जो कप्तान है और सीओ हैं, नहीं अमित साहब आपको पता होना चाहिए लातों भूत क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने जो ताजिया था उसकी हाइट बढ़ा ली और नुकसान हो गया, 3 लोगों की मौत हो गई। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। तो जो सीआईएसएफ के ऑफिसर को गिरा के पीटा गया, जो भी कांवड़ यात्री थे, क्या विक्रम सिंह जी और आप महोदय, आप बहुत सीजन जर्नलिस्ट हो, बहुत सही बात है, सीआईएसएफ को पीटा गया और आधे घंटे में बेल हो गई। यादव मुसलमान होता तो इनकाउंटर हो जाता, उसी वक्त इनकाउंटर होता, आधे घंटे में छोड़ दिया गया मुस्कुराते हुए। देखिए टीवी के ऊपर इस तरह का के जो जवान विभाजनकारी जो बयान है समाजवादी पार्टी का, उसको जाने मत दीजिए हैं आप लोग, ये चैनल की जिम्मेदारी है। लफंगों की जो हरकतें हैं, आप बताइए ना सर, आईना दिखाई ना, गलत बात थी। आलोक जी आप आईना दिखाई ना इनको। आप, मैं चाहता हूं आदरणीय विक्रम जी इसका जवाब मैं कहता हूं, देखिए मैं आईना दिखाता हूं इनको। इनके शासन काल में बनारस के अंदर संकट मोचन मंदिर के अंदर बम विस्फोट करने वाले आतंकवादियों को इनकी सरकार छोड़ने का प्रण करती है। सीआरपीएफ के कैंप में रामपुर में हमला करके मारने वाले आतंकवादियों को इनके छोड़ने का प्रयास करती है। एक आतंकवादी का लू लगने से मर जाता है तो दो आईपीएस और सीनियर 40 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम कराती है। ये जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि सहारनपुर भेज देना चाहिए, मैं पूछना चाह रहा हूं कि उन आतंकवादियों से आपके क्या रिश्ते थे जिनके आपने जो है मुकदमे वापस लिए और कोर्ट ने आपको रोक दिया। आलोक जी ठीक है, वो हम बैक में नहीं जाएंगे, मैं जल्दी से मैं विक्रम जी से भी जवाब लूंगा, एक रिएक्शन हो जाए। राजूदास जी और नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया, नहीं जेपी जो माननीय मुख्यमंत्री जी पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने कहा है कि इनको जो है लातों के भूत हैं, वो उनके लिए कहा गया जो उपद्रवी थे, जिनके खिलाफ तमाम मुकदमे थे और उन्होंने वहां पर समाज विरोधी काम किया। नहीं, वो उन्होंने ताजिए के लिए कहा था, उसमें उन्होंने नियम का पालन नहीं किया और फिर वहां बवाल भी किया जब 3 लोगों की मौत भी हो गई, 3 लोग मारे गए और उसमें नोटिस दिया गया। उसके बाद उन लोगों ने वहां बवाल किया। राजूदास जी अब तक तो ठीक है राजूदास जी, अब तक तो कांवड़ यात्रा पर शब्दों के बयान चल रहे थे, लेकिन अब कांवड़ यात्रा के खिलाफ साजिश हो रही है। इस तरह की घटना है, कोई मांस फेंक रहा है, कोई एक ग्रुप बनाकर वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं जिससे बवाल हो। क्या आपको लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश है? देखिए, हम इस चीज को लेकर शुरू से ही हम कांवड़ यात्रियों से और कुछ समाज सेवियों से और राजनीतिक दल के लोगों से निवेदन किया था। जिस प्रकार से कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने की साजिश और कांवड़ यात्रा को भड़काने की साजिश आतंकवादी मानसिकता वाले लोग
समाज में द्वेष और क्लेश करने वाले लोग। आपने देखा होगा कभी 3-4 जगह से मामले आए हैं कि कांवड़ यात्रों पे चिकन फेंका गया, मांस फेंका गया। अगर यह मामला तूल दे दिया जाए तो क्या स्थिति हो जाएगी? नंबर 1। नंबर 2, कहीं कहीं कुछ ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं जो इस चोले में आकर और दंगा और उस पर दिया गया पूरे देश में बवाल मचाए गए। करे कांवड़ यात्री में अधिकतर दंगाई हैं, अधिकतर ऐसे हैं, अधिकतर वैसे हैं। पूछना चाहता हूं, अभी सपा के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि उस अधिकारी को जम्मू कश्मीर में लगा देना चाहिए, उसने वीडियो पकड़ लिया, वहां जो बहनों की, हिंदू भाइयों की हत्या हुई वो खुलासा करेंगे। नंबर 2, उन्होंने अभी उत्तराखंड की घटना को जिक्र किया कि उत्तराखंड में कांवरियों को पीटा जा रहा है। अरे आप एक विषय पे तो रहो, एक तरफ तो आप कांवरियों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हो। आपके सरकार में जिस प्रकार से डीजे पे बैन, आप देखोगे अलीगढ़ में कांवरियों को मार मार कर जेल में ठूस दिया गया था, जेल में ठूस दिया गया था। कई मामले ऐसे अलीगढ़ में हुए थे। समाजवादी सरकार में तो विधवा विलाप कर रहे थे ना, सपा के लोग समाजवादी सरकार में विधवा विलाप कर रहे थे, जबकि वो हाई कोर्ट के डायरेक्शन से डीजे बैन था करके साजिश करते। दूसरी बात, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने डीजे पे बैन लगाया और कांवड़ियों को लाठियों लाठी। अरे अमित साहब, वो तो उपद्रवी है ना। अभी एक तरफ कहते हैं ये उत्पाती है, नहीं तो उन पर तो शिकंजा कसेगा, चाहे वो कांवड़ी हो। अगर कोई हंगामा करेगा तो भाई पुलिस एक्शन लेगी। डीजे बैन क्यों है? वो सबके लिए है। क्यों नहीं? डीजे बैन थोड़े है, डीजे बैन नहीं है, डीजे की वॉइस के लिए बैन है ना, कितने आप ले सकते हैं। ठीक है बंसल साहब, ठीक है। क्यों डीजे आप सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो, सुनने की हिंदू भाई डीजे भी नहीं बजा सकता हिंदू राज्य में। ऐसा दिन आ गया हिंदू भाइयों के साथ, सुनने की डीजे भी नहीं बजा सकता हिंदू को छोड़ने वाले। बताइए क्या पाकिस्तान में डीजे बजाएगा हिंदू भाई हमारा? राम भक्तों की गोली चलाने वाले हिंदू भाई पाकिस्तान में डीजे बजाएगा? बात करने वाले, सुनने की क्षमता, अपने देश में सुनने की सरकार में डीजे नहीं बजेगा। हमको बढ़ावा देने वाले, सुनने की क्षमता रखो। जिस प्रकार से भी मुसलमानों का त्योहार, राजू प्रमाण से मुसलमानों के त्योहार में राजू प्रमाण जी एक बार बताओ, तलवार, लाठी, डंडे, फरसा, मंदिरों पे हमला, डीजे पाकिस्तान में बजाएगा महाराज? पार्टी के तुम राजनीति कर रहे हो, उत्तराखंड में हिंदू सरकार तुम्हारे मुखिया हैं। चलिए मैं लौट रहा हूँ। बंसल साहब का इंतजार बहुत लंबा हो गया। बंसल साहब देखिए, ठीक है राजू दास जी रुके, ठीक है राजू दास जी रुके। बंसल साहब एक बड़ा सवाल है। अभी अमीर जवाई साहब एक बात करें, अगर भाई वो कभी कहते हैं कि ये उपद्रवी है, अगर उपद्रवी हैं तो उन पर शिकंजा कसा जा रहा, तो उसको ऐसे जोड़ रहे भैया क्यों का एक्शन ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने 2 बात का जिक्र किया अमित साहब ने, मुस्लिम और यादव, बस इनको 2 ही वोटरों की चिंता है और किसी की चिंता ही नहीं लगता है समाजवादी पार्टी को। नहीं आप यादव की भी ये चिंता नहीं करते हैं। यादव की चिंता करते तो बिहार में तलवार से काट। ठीक है राजूदास जी रुकिए, बंसल साहब बात हो जाए पहले। विनोद बंसल जब ये बोले तो लगातार जी इसी को कहते हैं ये तो समाजवादी नहीं है, इसीलिए इस पार्टी को नमाजवादी कहते हैं, क्योंकि हमेशा नमाजवादियों के साथ खड़ी रहती है। ये हमेशा मुसलमानों की बात करती है, और ये यादव और मुसलमान इन दो के अलावा इनके डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, यादव कोई हिंदू समाज से अलग नहीं है और मुसलमान इस देश के नागरिक भी है। आप उनको अलग करके इसको अल्पसंख्यकों और ये जो यादव और मुसलमान करके क्या कहना चाहते हो? सबसे बड़े अगर देश के संकटकारी हैं तो ये नमाजवादी पार्टी के लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार ये जो इतनी बड़ी देश की दुनिया की अभूतपूर्व यात्रा जो चल रही है, तो दुनिया में आज तक न कभी हुई न कहीं होती है। आप देखिए, ऐसी पवित्र पावन और साधनापूर्ण यात्रा पर जिस तरह से ये मांस फेंक रहे हैं, जिस तरह से ये मज्जा फेंक रहे हैं, जिस तरह से अपनी शब्दों के बाण उछाल रहे हैं, इससे इनकी मानसिकता बिल्कुल वैसी प्रतीत हो रही है जैसे रामायण काल में कभी वो दुष्ट जो वो दैत्य करते थे, जब पूज्य संत जो हवन करते थे। अब देखिए, बिल्कुल उनके लिए आसुरी शक्तियों को मर्दन करने के लिए जिस तरह से राम जी आए थे, वैसे ही आज का जो शासन प्रशासन है वो किसी को छोड़ेगा नहीं, याद रखना, चाहे कोई भी हो। आप देखिए, जिस तरह से हमारे पवित्र कार्य में भी कभी टुक गैंग आ जाती है, कभी मूत्र गैंग आ जाती है, तो कभी जिहादी हमले हो जाते हैं,
तो कभी जो है ये जो नहीं, यही तो बात है ना बंसल साहब, यही तो मैं अमित जी से पूछ रहा हूँ। दो शब्द उस पर नहीं कह रहे कि भाई जो गलत है बिल्कुल उन पर एक्शन होना चाहिए, कि कौन मास्क फेंक रहा है इन पर एक्शन होना चाहिए, वीडियो फैलाने वाले, क्योंकि एक विशेष वर्ग से आते हैं तो अमित जी उस पर थोड़ी चुप्पी साध है। विक्रम जी, अमित साहब ने आपसे एक सवाल किया था, मैं उसका जवाब ले लूं। बंसल साहब रुके, जल्दी से आप जवाब देंगे उस पर। अमित साहब एक सवाल उठा रहे थे, उस पर आपसे मैं जवाब चाह रहा था। चिंतनशील प्रवक्ता हैं और मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि भारत में हम सबके सब हमारे हैं, यादव और मुसलमान भी हमारे हैं, उतने ही हमारे हैं जितने की बाकी कोई भी भारतीय हो। हम भारत को विभक्त नहीं कर सकते हैं, भारत एक है। और दूसरी चीज, हम जो कहते हैं लातों के रूप बातों से नहीं मानते हैं। जिसने भी हमारे सीआरपीएफ के जवान के ऊपर हाथ उठाया है, मैं भी ये कहूंगा लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जिसने भी सीआरपीएफ के जवान बात उसके साथ यही। और दंगाई के लिए अगर हम कह रहे हैं ये बात, तो ये मैं समझता हूं उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है कि प्रत्येक दंगाई के लिए कहा जाए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्योंकि मैंने जीवन भर जब तक पुलिस पे रहा हूं और मेरा जीवन दर्शन भी यही रहा है, दंगाइयों के लिए लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। लेकिन जो अन्य है वो सब शरीफ है, हमारे मित्र भाई है। दंगाइयों के लिए भाषा अलग है, और जो शरीफ शहरी हैं जो अपना त्योहार मना रहे हैं, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे कांवड़ यात्रा, चाहे कोई भी हो, वो हमारे अपने हैं, उनकी सुरक्षा बिल्कुल, ये सुरक्षा की बात है। ठीक है, आलोक जी जल्दी से। जेपी जी देखिए, समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है तुष्टीकरण। श्रृंगार गौरी पे पूजन होता था, किसने बंद किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा होती थी, सदियों से होती थी, उस पर किसने रोक लगाई? समाजवादी पार्टी ने। वहीं जब कांवड़ यात्रा निकलती थी तो इस पर रोक लगाई जाती थी। इसके ऊपर हमला करने वाले, पथराव करने वाले दंगाइयों को जो बम फेंकते थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती थी, धर्म देख करके उनको बचाती थी। वहीं मुजफ्फरनगर दंगे के मुख्य आरोपियों को हवाई जहाज भेज करके अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री के आवास, सरकारी आवास में बुला करके जो है बैठ के खाना खिलाया था, बात करी थी। तो ये बढ़ावा देने वाले लोग हैं। वहीं पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आरोप लगते हैं ना, आप एक विशेष समुदाय की बात करते हैं ना सर, आप सिर्फ भाई कांवड़ यात्रा पर ही बवाल क्यों हो जाता है? क्यों हिंदुत्व आरोप पर ही बवाल होता है? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, ये जानबूझ करके असामाजिक तत्वों को भीड़ में घुसाते हैं और उसके बाद उसका जो है मीडिया ट्रायल कराते हैं और आरोप लगाते हैं। 3 करोड़ कांवड़ यात्री हर साल जो है कांवड़। अमित साहब जल्दी से, मेरे पास थोड़ा वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा, अमित साहब वहां पे कानून व्यवस्था के लोग हम ठीक करेंगे। एक बात कह रहा हूं, मैं हमारे बंसल भाई आलोक जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, हमारा प्रेम और झगड़ा चलता रहता है। हम इनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के एक इशारे पर सारा उत्तर प्रदेश का सीओ और डीएम और कप्तान हर जगह कांवड़ियों को फीट मसाज दे रहा है, ऑयल मसाज दे रहा है, ड्राई मसाज दे रहा है। अरे इससे ज्यादा पुलिस फोर्स से सेवा क्या कराओगे? अखिलेश जी की बात मान ली पुलिस वालों ने, लेकिन ये मुख्यमंत्री धामी जी को तो समझाओ कि डीजे पे बैन क्यों लगा दिया? जवानों को लाठियों से पीट क्यों रहे हो? देखा गया आपके नेता, पुलिस फोर्स का यही काम है। अब चलिए, मेरे पास इतना वक्त है, मैं माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों से वक्त की कमी की वजह से। अंकित बहुत बहुत शुक्रिया, महेंद्र राजूदास जी मैं माफी चाहूंगा, बंसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो सनातन के खिलाफ पाकिस्तानी साजिश, बस इतना ही, नमस्ते।